हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला पे। और डिजिटल पढ़ाई वाला YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो और इसके पहले हम वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी बातें डिस्कस कर लिए हैं। और इस वीडियो से हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी डिवाइसें इनपुट डिवाइस होती हैं और उसका हमारा काम क्या होता है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं। ठीक, तो ये हमारा पांचवा लेक्चर होने जा रहा है जो कि कंप्यूटर की सीरीज में है। आप अगर अभी तक इस कंप्यूटर सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि डिजिटल पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो देखो, सबसे सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी डेटा, कुछ भी डेटा हो, नाम हो, मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, एड्रेस हो, उसको अगर हमें कंप्यूटर में किसी भी माध्यम का यूज करके भेज रहे हैं, किसी भी माध्यम का यूज करके कंप्यूटर में भेज रहे हैं, तो ऐसी डिवाइसों को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। राइट। तो every devices which sends to data in a computer, that's called a input device, right? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कीबोर्ड। अब कीबोर्ड एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, इसके बिना हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है माउस। और फिर इसी तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइसें होती हैं हमारे पास, जैसे स्कैनर हो गया, ओएमआर हो गया, और इसी तरह सेम टेक्नोलॉजी पर एक होता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और उसके बाद बारकोड रीडर, माइक्रोफोन एंड सो ऑन ईटीसी। राइट। तो इन इस वीडियो में हम इन सब के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ओएमआर क्या है, बारकोड रीडर क्या है और माइक्रोफोन क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप कंप्यूटर अगर कोई भी देखा होगा तो यहाँ पे इस तरह का होता है हमारा कीबोर्ड। राइट। अब यह एक कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एक इनपुट डिवाइस होती है। राइट। जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अक्षरों, संख्या एवं अन्य प्रतीकों को कंप्यूटर में दर्ज कर सकते हैं या कंप्यूटर में भेज सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली बटन होती है ये होती है हमारी स्केप बटन। राइट। इससे अगर हमारे पास कोई भी पॉपअप आता है तो उसको हम हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। राइट। और कीबोर्ड में अगर आप ध्यान देंगे तो कई तरह की बटनें पाई जाती हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ बटन्स भी बोलते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो हमारा अल्फाबेटिकल की होता है, जिसमें हम ए टू जेड स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं। राइट। फिर आता है न्यूमेरिकल कीज, जिसमें ये यहाँ पे होगा हमारा ए टू जेड। फिर इस साइड होगा हमारा 0 to 9। अब 0 to 9 की मदद से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल कीज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको 12 की मिलेगी, मतलब F1 से लेकर के F12 तक। इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। और उसके बाद आता है नेविगेशन कीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जैसे माउस का यूज करते हैं सेम वैसे ही कीबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेविगेशन कीज। आई होप कीबोर्ड का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कीबोर्ड को बनाए थे क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। राइट। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरी चीज है हमारी माउस। माउस को बनाया था डगलस ने। राइट। अब माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, बट इसका काम क्या होता है कि ये हमारी स्क्रीन है। ठीक। तो ये स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करता है, इसलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। राइट। और ये कोई भी, जैसे हमारे पास स्क्रीन पर आप देखेंगे छोटे छोटे इमेज बने रहते हैं जिसको हम आइकॉन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, आइकॉन। राइट। इस आइकॉन को हमें सिलेक्ट करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, किसी फाइल को क्लोज करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि आइटम को चुनने के लिए उसकी उनकी तरफ जाने अथवा उसे खोलने बंद करने आदि के काम में हम किसका यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। अब माउस भी एक हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। और देखो माउस में दो बटनें होती हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। यहाँ पे आप बीच में देखेंगे स्क्रॉल व्हील,
स्क्रॉल व्हील। अब इसका काम क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास 10-20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, हमें नीचे तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा जो पेज होगा वो ऊपर और नीचे हो जाएगा। एक होता है लेफ्ट बटन, लेफ्ट, और एक होती है हमारी राइट बटन, राइट। तो हमारे माउस में दो बटनें होती हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। आई होप ये क्लियर हो गया माउस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे हम जिसका हम उपयोग करते हैं हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। सपोज दैट हमारे पास एक बुक का एक पेज है, उसको हम अपने कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक पेज है, उसको हम कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, तो इसको हम इस स्कैनर मशीन पे रखेंगे, राइट। उसके बाद स्कैन कर लेंगे, जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे कंप्यूटर में जाकर के सेव हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनर का। स्कैनर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदल सकते हैं। क्लियर है। और इसका काम दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, राइट। आई होप स्कैनर क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा ओएमआर। अब इसमें देखो हम सबके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। ओएमआर माइक और हमारा बारकोड रीडर। तो आप में से काफी लोगों ने ओएमआर पे एग्जाम दिया होगा। ये होती है हमारी ओएमआर सीट। जब इसको हम फिल कर देते हैं तो इस तरह से एक मशीन होती है ओएमआर, जिसको बोला जाता है, देखो ये होती है हमारी ओएमआर सीट, और इसको चेक करने के लिए ओएमआर मशीन का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो जानकारी पढ़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है, राइट। अब यहां से जो कुछ भी हम टिक किए होंगे ऑप्शन में, वही वही ये क्या कर लेगा, पहचान लेगा, राइट। कुछ ऐसे काम करता है हमारा ओएमआर। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। अब जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में या फिर सुपर मार्केट में जब जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसी डिवाइस होती है, इसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। अब किसी कोई भी प्रोडक्ट मान लो लेते हैं, चाहे एक बुक ले लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं सुपर मार्केट में, तो उसके पीछे एक क्यूआर रहता है। उसको स्कैन करते ही उस बुक की सारी डिटेल हमारे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। जैसे ही हम इस बुक को स्कैन करेंगे, ये समझ लो ये हमारा कोड है, इसको जैसे ही स्कैन किया जाएगा बारकोड रीडर से, सारी डिटेल इस किताब की हमारे कंप्यूटर में चली जाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। और लास्ट है हमारा माइक्रोफोन, जिससे हम बात करते हैं। जब हम फोन करते हैं किसी को, तो हम जो भी आवाज, हम जो कुछ भी बोलते हैं, वो आवाज कंप्यूटर में कैसे जाती है, वो यूज करता है हमारा माइक्रोफोन का सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया माइक्रोफोन का काम ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये ऑडियो को इनपुट कराता है हमारे कंप्यूटर में। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।